बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को जासूस ने खबर दी कि सुल्तान मुअज़्ज़म रेनार्ड बादशाह की कब्ज़े में एक ऐसा कबीला है जिसमें जो भी इंसान कबीले में, चाहे वो आम आदमी हो या सिपाही शहीद हो, तो रेनार्ड बादशाह की सिपाही रेनार्ड बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिपाहियों को दफन नहीं करने देते बल्कि जला देते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने इस कबीले में रहना है तो तुम्हें हमारी रवायत के मुताबिक चलना होगा। ये सुनकर सुल्तान बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि इससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह रेनार्ड बादशाह के साथ मुआहिदा कर चुका था, जिसके मुताबिक बादशाह और सुल्तान मुअज़्ज़म आपस में जंग नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान ने इस कबीले के बारे में मज़ीद पूछा कि इस कबीले का सरदार बादशाह के सामने अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकता, तो सिपाही ने कहा कि हुजूर, हमारी खबर के मुताबिक इसकी कबीले का सरदार रेनार्ड बादशाह की बैत करता है और वो हर बात इसी का मानता है। वो कहने को मुसलमान है लेकिन वो पैरवी गैर मुस्लिम बादशाह रहने का करता है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब सरदार गैर मुस्लिम हो तो फिर इसके कबीले के लोग कैसे मुसलमान हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्होंने आपकी बहादुरी और आपकी सखावत की किस्से सुनकर इन तमाम कबाइल वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस बुद्दिल और बदनसीब सरदार को अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। वो सीने का बेचारी है और रेनार्ड बादशाह की पैरवी करता है। ये सुनकर सुल्तान मज़ीद परेशान हुआ और कहा कि मैं इस कबीले को इस तरह जालिम बादशाह की रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता। जब वो बादशाह कबीले की शहीद सिपाहियों को दफन नहीं करने देता तो इनको बुनियादी हकूक़ कैसे देता होगा, इनकी बेटों माओ की इज़्ज़त क्या होगी, इन कबीले के रहने वालों का रहन सहन क्या होगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रेनार्ड बादशाह को एक ख़त लिखा, जिसमें सुल्तान मुअज़्ज़म ने फरमाया, बेशक तुम्हारी और हमारी दरमियान एक सुलह का माहिदा हो चुका है, लेकिन मुझे खबर मिली कि एक कबीला जिसकी लोग मुसलमान है लेकिन इसका सरदार तुम्हारी पैरवी करता है और वो लालची है, इंसान सोने का बुचारी है और हर बात तुम्हारी ही मानता है, और ये लालच तुमने इस सरदार को देकर अपनी बर्बरियत इस कबीले पर अभी तक जारी रखी हुई है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस कबीले के शहीद सिपाहियों को तुम्हारी सिपाही दफन भी नहीं करने देते और उन्हें जला देते हैं। अगर तुमने ये काम आज के बाद नहीं रोका तो मैं भी कभी भूल नहीं जाऊंगा कि तुम्हारी और मेरी दरमियान कोई मायदा नहीं हुआ था। जब ये ख़त रेनार्ड बादशाह ने सुना तो इसी वक्त आपने कासिद को सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और कहा कि हमारे बादशाह ने आपको दावत दी और कहा कि आप आज रात का खाना मेरे पास खाएं और इस कबीले के बारे में बैठकर सब्र व एहतिमाल से बात करेंगे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से से लाल हो गया कि ऐसे बादशाह के साथ बैठकर कैसे खाना खा सकता हूँ जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह बात मुज़लुमों और गरीबों की है और अगर मैं ना गया तो इस मुआहदे की आड़ में वो जालिम बादशाह इस कबीले वालों पर इसी तरह जुल्म डरता रहेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कासिद को कहा, आज रात में खाने के लिए रेनार्ड बादशाह की महल ज़रूर तशरीफ़ लाऊंगा। इधर रेनार्ड बादशाह ने बड़े बड़े खानों का इंतज़ाम करवाया और जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान अपने दो सिपाहियों के साथ महल पहुंचा तो रेनार्ड बादशाह ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, सबसे पहले आप खाना खा ले, इसके बाद इस कबीले के बारे में बात करेंगे। रेनार्ड बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठ गया। सुल्तान के जहन में ख्याल आ चुका था कि अगर बात सिर्फ कबीले की होती तो रेनार्ड मुझे ख़त के ज़रिए भी पैगाम दे सकता था, लेकिन दावत पर बुलाना इसकी कोई ना कोई चालाकी है। इधर रेनार्ड बादशाह ने सुल्तान मुअज़्ज़म के लिए एक मंसूबा तैयार कर रखा था, जिसे सुल्तान खाने की जगह पर बैठा तो एक हसीन व ज़मीन का नीज़ खाना लेकर सुल्तान
सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई तो जैसे इसने काना सुल्तान के सामने रखा तो देखकर सुल्तान ने कहा, ये काना मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि ये गोश्त किसी हलाल जानवर का नहीं बल्कि कुत्ते का गोश्त पक्का हुआ है। ये सुनकर रेनार ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। सुल्तान बादशाह की बात को काटते हुए पूछा, ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? रेनार बादशाह ने कहा, ये मेरी बीवी और कनीज़ है। सुल्तान ने कहा कि क्या मतलब, अब तुम्हारी बीवी है या कनीज़ है? रेनार बादशाह ने चालाकी से जवाब दिया, ये मेरी तमाम की निज़ू की सरदार है और मैं इसे बीबी का दर्जा देता हूँ और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। मुझे मेरे एक बादशाह ने तोहफे में दी है और इसने कहा कि ये एक फाक दामन औरत है, अभी तक इसको किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह रेनार, अगर ये गोश्त हलाल जानवर का भी होता तो मैं कभी इसको हाथ तक ना लगाता। ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म ऐसी क्या बात है? तो सुल्तान ने कहा कि ये जो औरत गोश्त लेकर आई ये बदकार औरत है और आज तक एक ही मर्दों के साथ सो चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस औरत की बात छोड़ो, तुम इतने बड़े बादशाह होकर अपने बाप की औलाद नहीं हो। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि मुसलमानों की सुल्तान, अगर आज तुम मेरे घर में मौजूद ना होते तो शायद मेरी तुम्हारे दरमियान जंग खड़ी हो जाती। सुल्तान ने कहा कि अगरचे मेरी तीनों बातें गलत हुई तो फिर तुम्हारा जंग करना जायज़ बनता है। रेनार बादशाह ने कहा, मुसलमानों की सुल्तान, अगर आप अपने तीनों बातें सच साबित कर दो तो इस कबीले को मैं मुकम्मल तौर पर आज़ाद करके तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ। फिर बादशाह ने कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ये गोश्त कुत्ते का पका हुआ है? तो सुल्तान ने कहा, जब इस औरत ने मेरे सामने गोश्त रखा तो गोश्त की हर बोटी की तरफ चर्बी ही चर्बी थी और एक मुसलमान काने की दूर से देखकर पहचान जाता है कि ये काना हलाल है या हराम। इसलिए मुझे पता चल गया कि गोश्त की किसी हराम जानवर यानी कुत्ते का है। और दूसरी बात, जब ये औरत मेरे पास काना लेकर आ रही थी तो इसकी नज़रों और इसके चलने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया कि ये लड़की बदकारी है। और फिर बादशाह ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल, क्या आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी बाप की औलाद नहीं? तो सुल्तान ने कहा कि जो शख्स अपनी मेहमान को कुत्ते का गोश्त एक बदकार औरत के हाथों खिलवा सकता है तो वो अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता है? तो ये सुनकर बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ, चूँकि सुल्तान की तीनों बातें दुरुस्त थीं। फिर बाद में जाने के बाद इस बात का इकरार किया कि मैंने आपकी हिमांग को चेक करने के लिए इसलिए कुत्ते का गोश्त बनवाया। अब आप पहचान भी सकते हैं कि हलाल और हराम में क्या फ़र्क है। और मैंने इसलिए इस औरत के बारे में झूठ बोला कि ये कनीज़ पाक दामन औरत है, ताकि मुझे पता चल सके कि एक बदकार औरत की हाथों एक आज़ीम सुल्तान काना कहते हैं या नहीं। ये सुनकर रेनार बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने वादे के मुताबिक वो कबीला आज़ाद कर दिया और सुल्तान ने इस कबीले से हिजरत करके अपनी सुल्तनत में इसको जगह दे दी। और कहते हैं कि इस कबीले के सरदार को सुल्तान ने कैद करवा कर एक नया सरदार मुकर्रर करवाया और आने वाले वक्त में वो कबीला सुल्तान का बहुत बड़ा साथी बन गया और वो वाहिद कबीला था जो तारीख में बग़ैर किसी जंग या मुज़ाकरात की बिना पर हासिल किया गया था। जब इंसान अल्लाह ताला की बताई हुई रास्ते पर चलता है, अल्लाह के रसूलों के मुताबिक चलता है, अल्लाह की लोगों की खिदमत के लिए अपने फैसले करता है, तो अल्लाह ताला इसको नूरानी आंखें अता फरमाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुल्तान की अगर कोई और आम आदमी होता तो ये कभी ना पहचान सकता कि ये गोश्त कुत्ते का है या किसी और चीज़ का।
اور عورت بدکار ہے اور رینالڈ بادشاہ کسی ایک باپ کا بیٹا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی شکل میں اللہ کا دیا ہوا ایک خاص قیمتی تحفہ تھا جس کی آنے سے مسلمانوں کے عزتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے اسی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔